अगर कोई चलते चलते गाड़ी हमारी ठोकर कर गया, डेंट पड़ गया, बम्प पड़ गया, तो गुस्सा करना नेचुरल है। हम राइट साइड पे थे, वो वहां से आई, नई गाड़ी थी, डेंट मार दिया इतना जोर से। ये गुस्सा करना नेचुरल है या गुस्सा करना चॉइस है? या गुस्सा करना जरूरी है? वो भी हो सकता है ऑप्शन। ऐसे थोड़ी उसको छोड़ देंगे, भाई चला गया। तो ऑप्शन चॉइस है, नेचुरल है या जरूरी है? क्या लगता है आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो कहेगा उसी के थ्रू वो संस्कार वर्क करेगा। कल हमने यहां पे रिकॉर्ड करके रख दिया, गुस्सा करना जरूरी है। अगर हमने गुस्सा नहीं किया तो दुनिया बिगड़ जाएगी। दुनिया मतलब मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, मेरे वो बिगड़ जाएंगे। आज की सुबह के जो हमने परमात्मा के महावाक्य सुने, जिसको मुरली कहते हैं, तो उसमें परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि उसने झूठ बोला ना, इसलिए मैंने गुस्सा किया। अगर वो झूठ नहीं बोलता मैं गुस्सा नहीं करता। तो परमात्मा ने कहा उसने झूठ बोला, वो रॉन्ग था, और आपने गुस्सा करके कौन सा राइट कर्म कर दिया? तो परमात्मा ने कहा वो भी फेल, आप भी फेल। एक फेल दूसरे को कैसे ठीक कर सकता है? एक फेल दूसरे को कैसे ठीक कर सकता है? वन रॉन्ग हैज नो राइट टू क्रिएट अनदर, टू करेक्ट अनदर रॉन्ग। आप गलत हो इसके लिए हम उस पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम गलत करके उस पर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हम चिल्ला कर उसको बता रहे हैं कि वो गलत है। गाड़ी पे डेंट लगा, गुस्सा करके मन पे भी डेंट लगता है, शरीर पे भी डेंट लगता है। बीमारियां बहुत सारे डेंट के बाद दिखाई देती है। सिर्फ यह है कि गाड़ी का डेंट उसी दिन दिखाई देता है, और मन का डेंट और शरीर का डेंट थोड़े सालों बाद दिखाई देता है। लेकिन वो क्रिएट ये सब छोटी छोटी सिचुएशंस में ही हुआ था, जहां हमने अपने मन और शरीर के हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली बातों को रखा था। तो क्या ये हो सकता है कि गाड़ी को डेंट लगे तो हम कहें कोई बात नहीं, आप ठीक है, हम ठीक है, हैव अ नाइस डे? ऐसे देख रहे जैसे ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है? क्यों ये ऑप्शन नहीं है? क्या ये ऑप्शन नहीं है? इस ऑप्शन से पता है क्या क्या बच जाएगा? आने वाले समय में हमारी एंजाइटी बच जाएगी, आने वाले समय में हमारी डायबिटीज़, हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हमारी बाकी लिस्ट ऑफ बीमारियां बच जाएंगी। आने वाले समय में हमारे रिश्तों में जो टक्कर होती रहती है, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है टू एडजस्ट, टू अडेप्ट, टू टॉलरेट, वो सब बच जाएगी। सिर्फ गाड़ी के डेंट के पैसे लगेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए ये डिसाइड करने के लिए। प्रायोरिटी इन लाइफ, प्रायोरिटी माइंड, बॉडी, फैमिली, वर्ल्ड। ये प्रायोरिटी अगर राइट रख ली तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरों को ठीक करना अपनी लाइफ का एजेंडा ना रखें, खुद को ठीक रखना अपनी लाइफ का एजेंडा रखें। और खुद को ठीक रखे बिना दूसरे पर प्रभाव डालकर उसको ठीक कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकेंगे। तो सारा दिन में एक प्रायोरिटी रखते हैं। ये हमारा कल का होमवर्क है कि आगे का गार्डन तो हमारा बहुत सुंदर बन ही गया है, हम उसको भी मेंटेन करके आगे सुंदर रखेंगे ही, लेकिन कल से हम पीछे के गार्डन की तरफ भी ध्यान देंगे, हमारा कर्म और हमारा संस्कार। क्योंकि कर्म और संस्कार से सत्युग बनेगा, और सत्युगी संस्कार हमें यहाँ बनाने हैं। आत्मा की जर्नी को देखिए, पिछले 2 साल में अचानक हमारे बीच से कई लोग अचानक चले गए। एक खांसी हुई, जुकाम हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, हॉस्पिटल लेके गए और वापस ही नहीं आए। क्या उनको पता था कि वो जाने वाले हैं? क्या उनको पता था वो जाने वाले हैं? कोई तैयारी भी नहीं की उन्होंने, कोई तैयारी नहीं की। सपोज आज शाम को हम जाने वाले हों, कभी सोचा नहीं ना इस तरह कि अगर हम आज शाम को जाने वाले हों तो हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? 6:30 बजे, 10 बजे हम जा सकते, हमारे पास 3.5 घंटे हैं, क्या करना चाहेंगे? थिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई द सोल लीव टुडे, व्हाट वुड आई लाइक टू डू बिफोर लिविंग? अगर मैं 3 घंटे के अंदर फ्लाइट लेने वाली हूँ तो मुझे पता होता है ना क्या क्या पैक करना है। मुझे पता होता है मुझे क्या क्या पैक करना है।
और 15 kg अलाउड है सिर्फ फ्लाइट में। क्या रखना है, क्या नहीं रखना, क्या छोड़ना है, कंप्लीट क्लैरिटी। 3 घंटे के अंदर मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूं, क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों को 3 घंटे भी नहीं मिलते। अनप्रिपेयर्ड आत्मा शरीर छोड़ देती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है। हम सब जाते हैं अंतिम संस्कार में, पंडित जी हमें वो लकड़ी देते हैं तोड़ने के लिए, देते हैं ना ऐसा। वो कहते हैं आज से आपका उनके साथ हिसाब किताब क्या हो गया, टूट गया। वो लकड़ी तोड़ने से तो नहीं हो सकता, वो तो सिंबॉलिक है सिर्फ। इसका मतलब है यहाँ से जो हमारा हिसाब किताब था उस आत्मा के साथ वो पूरा हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं होता ऐसे अनलेस हमने यहाँ से उसको चुकतो किया हो। तो जैसे ही मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, मैंने सब कुछ जो राइट गार्डन में बनाया था आगे वाले साइड पे, वो सारा कुछ पीछे रह जाता है, शरीर भी। लेकिन वो जो आत्मा के साथ क्या जाता है, सिर्फ आत्मा एक शरीर छोड़ती है और माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेती है। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है 2-3 दिन के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बना के दे देते हैं। कहते हैं ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो बच्चे ने तो अभी तक कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसका भाग्य पहले से ही बता दिया जाता है। ये भाग्य कैसे निर्माण होता है। तो वो जन्म पत्री जो बनती है जब बच्चा पैदा होता है, वो 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं पड़ती, बस क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है अगले दिन। कुछ करना नहीं पड़ता। यू हैव टू डू नो बिजनेस फॉर द ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन जो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, वो अगले दिन की ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। तो मैं आत्मा अंतिम क्षण इस शरीर के अंदर जो जो कर्म किए, जो जो संस्कार बनाए, जो जो सोचा, जो जो फील किया, जो जो बोला, इम्प्रिंटेड है। जैसे ही मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोज। माँ के गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों में बच्चा पैदा हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट सामने आ जाएगी। इस बच्चे के जीवन में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सब कुछ पता है ऑलरेडी। क्योंकि वो बच्चा अपने साथ सिर्फ यही लेके जाता है, कर्म और संस्कार। तो कर्म और संस्कार पीछे का गार्डन है, कर्म और संस्कार ये वाला हाथ है, बाकी सारी अचीवमेंट सामने वाला गार्डन है, पीछे रह जाएगा। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय भी जो हमारा भाग्य है उसका बहुत सारा प्रभाव हमारे पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों से है। इसीलिए अचानक से कोई बातें आती है और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आता है ना माइंड में क्वेश्चन, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम किसी ना किसी को दोष ठहराते हैं, और जब किसी को दोषी नहीं ठहराते तो ऊपर रख देते भगवान की मर्जी से। आपको लगता है ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चल रही है। अगर परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो दुनिया कैसी होती, दुनिया कैसी होती। चलो परमात्मा छोड़ो, अगर आपको चॉइस मिल जाए दुनिया की डेस्टिनी लिखने के लिए तो कैसा भाग्य लिखेंगे दुनिया का। लिखेंगे बीमारी, लिखेंगे अकाल, कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। जब हम नहीं लिख सकते तो वो थोड़ी हमारा भाग्य ऐसे लिख सकता है। हमारा भाग्य किस आधार से बनता है, हमारा भाग्य किस आधार से बनता है, कर्मों के आधार से। एक बच्चा पढ़ रहा होता है, हम उसको बोलते हैं बस पढ़ के अच्छे नंबर लिया तेरा भाग्य सेट हो जाएगा। इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तू बस पढ़ ले, पास हो जा, तू ये बन गया ना तेरा भाग्य सेट। उसको बताते ही नहीं कि हर स्टेप पे जो तू कर्म करेगा ना उससे तेरा भाग्य बनता है। सिर्फ वो प्रोफेशनल बन के तुम्हारा भाग्य नहीं बनता है, तुम जो कर्म करोगे उससे तुम्हारा भाग्य बनता है। तो हम बच्चे को भी नहीं सिखा रहे हो। तो हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। और फिर एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो वो भी मैं अपने कर्म आगे लेके जाती हूँ, अगला भाग्य भी मेरे यहाँ के कर्मों से डिसाइड होता है। तो जब कर्म और संस्कार इतने इंपॉर्टेंट हैं तो क्या सारा दिन में हमें उसको अपना कंपस बनाकर जीवन नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए।
तो अब अगर गाड़ी पे कल डेंट लगेगा और उस टाइम अगर ये याद रह गया कि ये तो सिर्फ एक गाड़ी है, ये तो सिर्फ एक गाड़ी है, इस गाड़ी के डेंट के लिए मैंने अपने कर्मों का खाता नहीं बिगाड़ना है बिल्कुल भी। आपका कल से जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कर्म कर्म कर्म, मेरे कर्म मेरे संस्कार, मेरे कर्म मेरे संस्कार, ये अगर याद रहे तो होल पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग विल चेंज। अगर हमारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे किसी को दुख मिले, जिससे किसी के लिए हम मन में भी गलत सोचें, अगर मेरी तरफ से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ही नहीं होती है, मेरी तरफ से वो एनर्जी क्रिएट होकर बाहर जाती ही नहीं है, तो फिर एज पर लॉ ऑफ कर्मा वो मेरे पास वापस आ भी नहीं सकती है। कर्मा का लॉ का मीनिंग क्या है? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। मतलब जो एनर्जी मैंने क्रिएट करनी है वो एनर्जी क्रिएट होकर बाहर जाती है, उसको कर्म बोलते हैं, और जो मेरे भाग्य में आता है वो उस कर्म का परिणाम होता है। दुनिया ने क्या कहा? ईंट का जवाब, ईंट का जवाब किससे दो? ऐसे कैसे आप चुप हो गए? उसने आपको इतना सुना दिया, आप चुप हो गए? आपको तो डबल सुनाना चाहिए था। ये हमें राय मिलती है, याद रखना, वो कलयुग की राय है। कलयुग की राय हमें सिर्फ और कलयुगी बनाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो रिटर्न में फिर से क्या आएगा? क्या आएगा? अब एक चित्र निर्माण करते हैं इस टाइम अपने सामने। हम जो सोचते हैं इसको फिट करना। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, 3 एनर्जीज हैं, थॉट, वर्ड, बिहेवियर। ये 3 एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं और हम बाहर भेज देते हैं। ये जो 3 एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं और ये बाहर जाती हैं, ये हमारा कर्म है। दिस इज एनर्जी दैट गोज आउट। मेरे साथ जीवन में जो होता है, सिचुएशन, लोगों का बिहेवियर, मेरी शरीर की हेल्थ, मेरे काम में जो भी आती हैं उतार चढ़ाव, ये जो सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं वो है एनर्जी जो इस तरफ से मेरे पास आती है। कर्म कौन सी एनर्जी है? जो मेरे से बाहर जाती है। सिचुएशन कौन सी एनर्जी है? जो सामने से मेरे पास आती है। जब वो बात आती है तो हम कहते मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। लेकिन ये मेरा भाग्य लिखा किसने? ये मेरा भाग्य किसने लिखा? मैंने। मेरे भाग्य में मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? हम जाते हैं, कहते बताइए ना, कुछ तो करिए ना, मेरा भाग्य चेंज हो जाए। कोई हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। भगवान कहता मैं भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता, मैं आपको अच्छा भाग्य बनाने का ज्ञान दे सकता हूँ। आप अपने अच्छे कर्म कर लो, आपका भाग्य आप बदलोगे। इसीलिए दुनिया कहते एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, ये लिखा हुआ था। लेकिन ये किसने लिखा? जिस दिन मैंने वो एनर्जी बाहर क्रिएट करके भेजी, उस दिन मैंने लिख दिया था कि ये एनर्जी वापस आएगी। ये मैंने लिखा था अपने भाग्य में। आई हैव रिटन इट, इट वॉज प्री डेस्टिन्ड बाय मी। अब मेरे हाथ में एक बॉल है, ये ली और मैंने सामने वाले व्यक्ति के पास फेंक दी। ये मेरी चॉइस है कि मैं कौन सी एनर्जी फेंकूं। गुस्से की फेंकूं, जेलसी की फेंकूं, कंपैशन की फेंकूं, काइंडनेस की फेंकूं, क्रिटिसिज्म की फेंकूं, अप्रिसिएशन की फेंकूं, ये मेरी चॉइस है। कर्मा कंप्लीटली मेरी चॉइस है। इसीलिए कभी भी गलती से भी दूसरे के व्यवहार को देखकर अपनी एनर्जी नहीं फेंक देना। दिख रहा है हम सारा दिन क्या करें? हम कहते उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। लेट्स रिमेंबर, उन्होंने जो एनर्जी फेंकी वो किसका भाग्य लिखेगी? वो किसका भाग्य लिखेगी? वो उनका लिखेगी। उनके कर्म को देखकर मैं जो कर्म करूंगी वो किसका भाग्य लिखेगी? वो मेरा लिखेगी। अगर वो गलत कर्म कर रहे हैं तो उनको देख के क्या मुझे भी अपना भाग्य बिगाड़ना है? यस? नो? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल से किसी के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार डिसाइड नहीं करना। अपना व्यवहार अपने संस्कार और कर्म को देखते हुए करना।
अगर वो अपना भाग्य बिगाड़ते जाएं तो उनको देख मैं भी अपना भाग्य बिगाड़ते जाऊं। कर सकते हैं? इजी इजी। कर्म और संस्कार हमारा कंपस होना चाहिए। जैसे जीपीएस है ना आजकल, बैठ जाओ ऑन कर लो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। कर्म और संस्कार वो जीपीएस है। जीवन जियो, सारा दिन बता रहा है ये करो ये करो ये करो ये नहीं करो, पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन वो कंपस वही होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, इसको अगर गाइडिंग प्रिंसिपल बना लिया, इसको अगर डिसीजन मेकिंग का फैक्टर बना लिया, तो जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। चाहिए थी खुशी, शांति, प्यारे रिश्ते, हेल्दी बॉडी, मिल गए मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और, क्योंकि कंपस कुछ और बना दिया था। रेडी है कंपस को चेंज करने के लिए? रेडी कंपस को चेंज करने के लिए?